दोस्तों, भारत के इतिहास में कई महान नेताओं ने जन्म लिया। किसी ने कलम से लड़ाई लड़ी, किसी ने सत्य और अहिंसा का मार्ग चुना, लेकिन एक ऐसा भी योद्धा था जिसने कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक क्रांति थी। ये एक ऐसी आवाज थी जिसने लाखों भारतीयों के दिलों में आजादी की आग जला दी। और उस आवाज का नाम था सुभाष चंद्र बोस। दोस्तों, आज हम उस महान क्रांतिकारी की कहानी सुनेंगे जिसने अंग्रेजी साम्राज्य की नींव हिला दी, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हो तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत भी झुक सकती है। 30 जनवरी 1897 को कटक में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सुभाष। बचपन से ही वो असाधारण थे, पढ़ाई में तेज, अनुशासन में सबसे आगे और देश के लिए कुछ करने का जुनून उनके अंदर बचपन से था। उनके पिता चाहते थे कि वो एक बड़े अधिकारी बने और दोस्तों, उन्होंने वो कर भी दिखाया। उन्होंने दुनिया की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक ICS, इंडियन सिविल सर्विस परीक्षा पास कर ली। ये वो नौकरी थी जिसका सपना लाखों लोग देखते थे, लेकिन यहीं से उनकी महानता शुरू होती है। आज बहुत लोग नेता बनना चाहते हैं, लेकिन नेताजी हमें सिखाते हैं कि नेता वो नहीं होता जो आदेश दे। नेता वो होता है जो सबसे पहले खुद बलिदान देता है, जो सबसे आगे चलकर रास्ता दिखाता है, जो मुश्किल समय में भी उम्मीद नहीं छोड़ता। सुभाष चंद्र बोस ने यही किया। उन्होंने अपने सैनिकों के साथ हर कठिनाई साझा की। उन्होंने कभी हार नहीं मानी। दोस्तों, अगर आज नेताजी हमारे बीच होते तो शायद वो यही कहते, डरना बंद करो, बहाने बनाना बंद करो, अपने सपनों के लिए लड़ना शुरू करो, क्योंकि किसी भी देश का भविष्य उसके युवाओं के हाथ में होता है और जो युवा संघर्ष से डर जाता है वो कभी इतिहास नहीं बना सकता। नेताजी की सबसे बड़ी ताकत क्या थी? उनकी सेना, उनकी रणनीति, उनकी लोकप्रियता? नहीं, उनकी सबसे बड़ी ताकत थी आत्मविश्वास। जब पूरी दुनिया कह रही थी कि अंग्रेजों को हराना असंभव है, तब वो विश्वास करते थे कि भारत स्वतंत्र होगा। और दोस्तों, हर बड़ी जीत पहले विश्वास में जन्म लेती है, फिर हकीकत बनती है। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जीवन हमें सिखाता है कि सपने बड़े रखो, हौसले मजबूत रखो और देश, समाज तथा अपने सिद्धांतों के लिए खड़े रहो। याद रखिए, जीवन की लंबाई नहीं, उसके उद्देश्य की महानता मायने रखती है। और नेताजी का उद्देश्य था भारत की आजादी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी आवाज आज भी गूंजती है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और उस आवाज में आज भी साहस है, आज भी प्रेरणा है, आज भी क्रांति है। दोस्तों, अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो नेताजी से 3 बातें सीखिए। देश और कर्तव्य को सबसे ऊपर रखो, कठिनाइयों से मत डरो, अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास रखो, क्योंकि जो इंसान अपने उद्देश्य के लिए जीता है वही इतिहास बनाता है। किसी भी महान व्यक्ति की पहचान उसके अच्छे दिनों से नहीं होती। उसकी पहचान तब होती है जब पूरी दुनिया उसके खिलाफ खड़ी हो जाए और फिर भी वो अपने रास्ते से ना हटे। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस ऐसे ही इंसान थे। उन्होंने कभी आसान रास्ता नहीं चुना। उन्होंने वो रास्ता चुना जिस पर खतरे थे, जिस पर संघर्ष था, जिस पर अनिश्चितता थी, लेकिन उसी रास्ते पर इतिहास भी लिखा जाना था। दोस्तों, जब नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया तब बहुत लोगों ने उनका मजाक उड़ाया। कुछ लोगों ने कहा, यह असंभव है। कुछ ने कहा, ब्रिटिश साम्राज्य को कोई नहीं हरा सकता। लेकिन इतिहास हमें एक बात सिखाता है, असंभव शब्द सिर्फ उन लोगों के लिए होता है जो कोशिश करने से पहले हार मान लेते हैं। नेताजी ने हार मानना सीखा ही नहीं था। वो अपने सैनिकों के सामने खड़े होकर कहते थे, हमारा रास्ता कठिन है,
हमारे पास संसाधन कम है, लेकिन हमारा हौसला दुश्मन से कहीं बड़ा है। दोस्तों, युद्ध सिर्फ हथियारों से नहीं जीते जाते, युद्ध पहले दिमाग में जीते जाते हैं। और नेताजी ने अपने सैनिकों के मन में जीत का विश्वास भर दिया था। सोचिए, एक ऐसा समय था जब भारत गुलाम था। लाखों लोग अंग्रेजों से डरते थे, लेकिन नेताजी लोगों के अंदर से डर निकाल रहे थे। वो कहते थे, स्वतंत्रता मांगी नहीं जाती, हासिल की जाती है। यही कारण था कि हजारों युवा उनके साथ जुड़ते चले गए। नेताजी का जीवन हमें एक और बड़ी सीख देता है। वो सीख है समय की कीमत। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक एक पल देश के नाम कर दिया। जब दूसरे लोग आराम कर रहे थे, वो योजनाएं बना रहे थे। जब दूसरे लोग हार मान रहे थे, वो नए रास्ते खोज रहे थे। जब दूसरे लोग बहाने बना रहे थे, वो काम कर रहे थे। और यही अंतर साधारण और असाधारण लोगों के बीच होता है। आज बहुत से लोग सफलता चाहते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सफलता की कीमत चुकाना चाहते हैं। हर कोई जीत चाहता है, लेकिन हर कोई संघर्ष नहीं चाहता। हर कोई सम्मान चाहता है, लेकिन हर कोई त्याग नहीं करना चाहता। नेताजी का जीवन बताता है कि बिना त्याग के कोई महान उपलब्धि संभव नहीं है। एक बार खुद से सवाल पूछिए, अगर आज आपके सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अधिकांश लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने सही रास्ता चुना। नेताजी ने भी यही किया। जब पूरी दुनिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तब भी उन्होंने अपने सपने नहीं छोड़े। जब हालात उनके खिलाफ थे, तब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब उनके सामने हजारों मुश्किलें थीं, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही असली नेतृत्व है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ लोगों को आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब है सबसे पहले खुद संघर्ष करना, सबसे पहले खुद जोखिम उठाना, सबसे पहले खुद बलिदान देना। आज अगर हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो उसमें नेताजी जैसे वीरों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें सिर्फ आजादी के लिए लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें डर के सामने खड़ा होना सिखाया। उन्होंने हमें आत्मविश्वास सिखाया, उन्होंने हमें साहस सिखाया। एक बार खुद से सवाल पूछिए, अगर आज आपके सामने दो रास्ते रख दिए जाएं, एक आसान रास्ता और एक सही रास्ता, तो आप कौन सा रास्ता चुनेंगे? अधिकांश लोग आसान रास्ता चुनते हैं, लेकिन इतिहास उन्हीं लोगों को याद रखता है जिन्होंने सही रास्ता चुना। नेताजी ने भी यही किया। जब पूरी दुनिया उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी, तब भी उन्होंने अपने सपने नहीं छोड़े। जब हालात उनके खिलाफ थे, तब भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी। जब उनके सामने हजारों मुश्किलें थीं, तब भी उन्होंने विश्वास नहीं छोड़ा। दोस्तों, यही असली नेतृत्व है। नेतृत्व का मतलब सिर्फ लोगों को आदेश देना नहीं होता। नेतृत्व का मतलब है सबसे पहले खुद संघर्ष करना, सबसे पहले खुद जोखिम उठाना, सबसे पहले खुद बलिदान देना। आज अगर हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, तो उसमें नेताजी जैसे वीरों का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने हमें सिर्फ आजादी के लिए लड़ना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें डर के सामने खड़ा होना सिखाया। उन्होंने हमें आत्मविश्वास सिखाया, उन्होंने हमें साहस सिखाया। दोस्तों, नेताजी का जीवन एक संदेश है, एक ऐसा संदेश जो आज भी हर युवा के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस समय था। वो संदेश है, अपने सपनों को इतना बड़ा बनाओ कि डर छोटा पड़ जाए। अगर आपका लक्ष्य बड़ा है, तो रास्ते की कठिनाइयां आपको रोक नहीं पाएंगी। अगर आपका उद्देश्य महान है, तो दुनिया की आलोचना आपको तोड़ नहीं पाएगी। आज के युवाओं के सामने भी चुनौतियां हैं, लेकिन चुनौतियां बदल गई हैं। आज लड़ाई अंग्रेजों से नहीं है, आज लड़ाई आलस्य से है, आज लड़ाई डर से है, आज लड़ाई नकारात्मक सोच से है, आज लड़ाई बहानों से है। और इस लड़ाई को जीतने के लिए भी
वही साहस चाहिए जो नेताजी के अंदर था। दोस्तों, जब भी जीवन में मुश्किल समय आए, जब भी लगे कि सब कुछ खत्म हो रहा है, तब नेताजी को याद करना कि एक इंसान ने पूरी दुनिया की सबसे शक्तिशाली ताकत को चुनौती दी थी और फिर भी पीछे नहीं हटा था। क्योंकि सफल वही होता है जो परिस्थितियों का गुलाम नहीं, अपने उद्देश्य का सैनिक बन जाता है। और नेताजी सुभाष चंद्र बोस सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक विचार थे। ये एक ऐसे इंसान की कहानी बन जाती है जिसने अपने जीवन से ये साबित कर दिया कि अगर इरादा अटल हो तो पूरी दुनिया भी आपको रोक नहीं सकती। साल 1945, दुनिया बदल रही थी। द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम चरण में था। कई देशों की ताकतें कमजोर पड़ रही थीं। हालात तेजी से बदल रहे थे और इसी समय नेताजी के जीवन में भी एक बड़ा मोड़ आने वाला था। लेकिन इससे पहले कि हम उस मोड़ तक पहुंचे, हमें एक बात समझनी होगी। नेताजी की सबसे बड़ी ताकत उनकी सेना नहीं थी, उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका विश्वास था। वो विश्वास कि भारत एक दिन जरूर आजाद होगा। दोस्तों, जब बहुत से लोग निराश हो चुके थे, तब भी नेताजी उम्मीद की बात करते थे। जब लोग हार की चर्चा कर रहे थे, तब भी वो जीत की कल्पना कर रहे थे। और यही बात महान नेताओं को बाकी लोगों से अलग बनाती है। महान लोग वर्तमान को नहीं, भविष्य को देखते हैं। एक सच्चा नेता वही होता है जो अंधेरे में भी रोशनी देख सके, जो हार के बीच जीत की संभावना देख सके, जो मुश्किलों के बीच अवसर खोज सके। इतिहास में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो आज भी रहस्य बनी हुई हैं। नेताजी का अंतिम अध्याय भी उन्हीं में से एक है। 1945 में उनकी विमान दुर्घटना में निधन की खबर आई, लेकिन वर्षों तक लोग इस बात पर विश्वास नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि नेताजी सिर्फ एक इंसान नहीं थे, वो करोड़ों लोगों की उम्मीद बन चुके थे। लोगों को लगता था कि ऐसा योद्धा इतनी आसानी से इतिहास से गायब नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, कभी-कभी किसी महान व्यक्ति की सबसे बड़ी जीत उसकी जीवन में नहीं, उसकी विरासत में होती है। और नेताजी की विरासत आज भी जीवित है। उनकी आवाज आज भी गूंजती है। उनका साहस आज भी प्रेरणा देता है। उनका संघर्ष आज भी युवाओं के दिलों में आग जलाता है। आज अगर नेताजी हमारे सामने खड़े होते, तो शायद वो हमसे एक सवाल पूछते, क्या तुम अपने सपनों के लिए उतनी ही मेहनत कर रहे हो जितनी आजादी के लिए हमारे सैनिकों ने की थी? सोचिए, हम आजाद भारत में पैदा हुए। हमें वो संघर्ष नहीं करना पड़ा जो उस पीढ़ी ने किया। हमें जेल नहीं जाना पड़ा, हमें युद्ध नहीं लड़ना पड़ा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आज हमारी जिम्मेदारी है ज्ञान हासिल करना, देश को आगे बढ़ाना, ईमानदारी से काम करना और अपने जीवन को उद्देश्यपूर्ण बनाना। दोस्तों, नेताजी का जीवन हमें एक बहुत गहरी सीख देता है। डर और महानता कभी एक साथ नहीं रह सकते। अगर आप हर समय डरते रहेंगे तो कभी बड़ा सपना नहीं देख पाएंगे। अगर आप हर समय लोगों की राय से प्रभावित होंगे तो कभी अपनी पहचान नहीं बना पाएंगे। अगर आप हर समय असफलता से डरेंगे तो कभी सफलता तक नहीं पहुंच पाएंगे। याद रखिए, जब नेताजी ने अंग्रेजी साम्राज्य को चुनौती दी थी, तब सफलता की कोई गारंटी नहीं थी। लेकिन उन्होंने फिर भी कदम बढ़ाया, क्योंकि बहादुर लोग परिणाम की गारंटी नहीं ढूंढते, वे अपने उद्देश्य की सच्चाई देखते हैं। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास अवसर नहीं है। समस्या ये है कि लोगों के पास साहस नहीं है। बहुत से लोग सपने देखते हैं, लेकिन उन्हें पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। बहुत से लोग शुरुआत करते हैं, लेकिन मुश्किल आते ही रुक जाते हैं। बहुत से लोग लक्ष्य बनाते हैं, लेकिन अनुशासन नहीं बना पाते। और यही वो जगह है जहां नेताजी की कहानी हमें झकझोरती है। वो कहती है, अगर तुम्हारा लक्ष्य बड़ा है तो तुम्हें भी बड़ा बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने डर से बड़ा बनना पड़ेगा। तुम्हें अपनी असफलताओं से बड़ा बनना पड़ेगा। तुम्हें अपने बहानों से बड़ा बनना पड़ेगा। नेताजी ने कभी ये नहीं कहा कि रास्ता आसान होगा।
लेकिन उन्होंने ये जरूर दिखाया कि कठिन रास्ता भी तय किया जा सकता है अगर आपके अंदर जुनून हो, अगर आपके अंदर विश्वास हो, अगर आपके अंदर देश, समाज और अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण हो। आज जब आप ये कहानी सुन रहे हैं तो खुद से एक वादा कीजिए कि आप अपने सपनों को छोटा नहीं होने देंगे, कि आप मुश्किलों के सामने हार नहीं मानेंगे, कि आप अपने जीवन को किसी बड़े उद्देश्य से जोड़ेंगे। क्योंकि जिंदगी की असली सफलता सिर्फ पैसा कमाने में नहीं है। असली सफलता है ऐसा जीवन जीना जिसे देखकर आने वाली पीढ़ियां प्रेरणा ले। और यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किया। इतिहास में बहुत से लोग पैदा होते हैं, बहुत से लोग जीते हैं, बहुत से लोग चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से चले जाते हैं लेकिन विचार बनकर हमेशा जीवित रहते हैं। नेताजी उन्हीं महान लोगों में से एक थे। तो जब भी जीवन में डर लगे, जब भी लगे कि रास्ता कठिन है, जब भी लगे कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं, तो नेताजी को याद करना और खुद से कहना, अगर सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजी साम्राज्य से नहीं डरे तो मैं अपनी छोटी छोटी मुश्किलों से क्यों डरूं। और इसी संदेश के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं। नेताजी अमर रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं, कुछ लोग इतिहास लिखते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन लोगों में थे जिन्होंने अपने साहस से इतिहास लिख दिया।